तो अब रुक करेंगे खबर विशेष उत्तर प्रदेश की ओर। खबर छतरपुर से है, जहां की जानराय टोरिया में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलसीपुर स्थित मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन के लिए पहुंचे। उन्होंने मां की आरती उतारी और स्वस्थ समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। सीएम ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने मंदिर में सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। यह मार्च में गोरक्षपीठाधीश्वर का दूसरी बार मंदिर दौरा था। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री बलरामपुर से गोरखपुर के लिए प्रस्थान किए। तो मंदिर परिसर की व्यवस्था का जायजा लिया सीएम ने, श्रद्धालुओं का अभिवादन और उनसे संवाद किया। वहीं गोरखपुर में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता और सांसद रवि किशन की चुटकी लेते हुए ठहाके लगाए। सीएम ने कहा कि 2029 के चुनाव में रवि किशन की सीट पर किसी महिला प्रत्याशी की दावेदारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि रवि किशन से छुट्टी मिल जाए। इसके साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया, जो संसद के पास हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि इसे 2029 के चुनाव में लागू किया जाए। समारोह में बाद में रवि किशन ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। सीएम योगी के हल्के फुल्के अंदाज ने कार्यक्रम को रोचक और आनंदमय बना दिया। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी। आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लेकिन यह एक सुखद अनुभूति का है कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद करे, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी, तभी ये स्पीड बढ़ पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और उस स्पीड के लिए आवश्यक है कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है। और जय जयकार हुई, केकर जय जयकार हुई उत्तर प्रदेश की। जिसको कहते तो नहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, वहां गोली मारते हैं, नहीं वहां शूटिंग नहीं करेंगे। हीरोइन लोग बोलती नहीं। माधुरी दीक्षित 3 दिन यहाँ गोरखपुर में रह के गई, 3 दिन। महाराज जी 3 दिन रह के गई। सुरक्षित व्यवस्था, ये लोग सब बाल डाई कर करके बहुत लोग गया था। अब क्या बताएं महाराज जी, ज्यादा बाद में बोला बात। बहुत सारे लोग आए। वो विजय दुबे जी वो डाय ऐसे कहले रहे ना, विजय दुबे जी हर से पूरा चुवत रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 144 बिस्तरों वाली गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह हॉस्टल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR फंड से बनवाया जाएगा, जिसमें 13.67 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने 9 साल में उत्तर प्रदेश में महिला श्रम शक्ति 3 गुना बढ़कर 36% होने की जानकारी दी है और कहा कि अब महिलाएं बिना भय के कामकाजी हो रही हैं। उन्होंने साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया और रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किए। सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बेटियों के शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, महिला पुरुष भेदभाव समाप्ति और फोरेंसिक साइंस लैब की बढ़ती संख्या पर भी जोर दिया। अपराधी छूटेगा नहीं,
आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है और अपराधी सजा पाता है और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। वास्तव में बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पथ पर वह अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता है। आप याद करिए, आज हॉस्टल बन रहे हैं। हर बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता है कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही हैं तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। रामनवमी के अवसर पर योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 26 मार्च के साथ 27 मार्च को भी सरकारी अवकाश रहेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा और जनभावना के सम्मान को देखते हुए लिया गया है। मंदिरों में रामनवमी के समय भक्तों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगातार 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम आस्था और धार्मिक भावना का सम्मान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे जनता को पूजा पाठ और मंदिर दर्शन में आसानी होगी, जबकि श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। वहीं रेलवे बोर्ड की सदस्य मंजूषा जैन ने बुधवार को भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने संस्थान की भूमिका, अधोसंरचना और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। IRITM रेलवे अधिकारियों को परिवहन प्रबंधन, परिचालन, वित्त और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। हाल ही में इसे क्षमता निर्माण आयोग ने सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में मान्यता दी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई है, जिनमें सबसे अहम ये है कि दोनों पक्ष मीडिया में बयानबाजी या इंटरव्यू नहीं देंगे। यदि किसी पक्ष की ओर से शर्तों का उल्लंघन होता है तो दूसरा पक्ष जमानत रद्द कराने की अर्जी दे सकता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।